जीवन में ऊंचा उठने के लिए पंखों की जरूरत केवल पक्षियों को ही पड़ती है। मनुष्य तो जितना विनम्रता से झुकता है उतना ही वो ऊंचा उठता जाता है। घर छोटा हो या बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन घर का माहौल अच्छा होना चाहिए। आप इस संसार में सुई की तरह ही बनकर रहना, कभी भी कैंची बनकर नहीं रहना, क्योंकि सुई दो टुकड़ों को एक कर देती है, परंतु इसके विपरीत कैंची एक को दो हिस्से में विभाजित कर देती है। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता, यूं सूर्य की धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। उसी प्रकार धैर्य और तपस्या जिसमें है, वही संसार को प्रकाशित करने की हिम्मत रखता है। आपको एक बात बताएं, एक कुम्हार माटी से चिलम बनाने जा रहा था। उसने चिलम को आकार भी दिया, थोड़ी ही देर में उसने चिलम को बिगाड़ दिया। आप सोच रहे होंगे कि कुम्हार ने ऐसा क्यों किया। माटी ने भी उसे यही पूछा, अरे कुम्हार, तुमने चिलम तो अच्छी बनाई, फिर बिगाड़ क्यों दिया इसे? कुम्हार ने कहा कि अरे माटी, पहले मैं चिलम ही बनाने की सोच रहा था, फिर मैंने अपनी सोच बदल दी और अब मैं सुराही बनाऊंगा। ये सुनकर माटी बहुत खुश हुई और बोली, तुम कितने अच्छे हो कुम्हार, मुझे बहुत खुशी है। तेरी तो सिर्फ सोच ही बदली है, मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। चिलम बनती तो स्वयं भी जलती और दूसरों को भी जलाती। अब सुराही बनूंगी तो स्वयं भी शीतल रहूंगी और दूसरों को भी शीतल रखूंगी। इसी प्रकार अगर हम किसी चीज को ठान ले तो जीवन में सभी सही फैसला ले तो हम स्वयं भी खुश रहेंगे एवं दूसरों को भी खुशियां दे सकेंगे। ऊपर वाले की न्याय की चक्की धीमी जरूर चलती है, लेकिन याद रखना ये पिसती बहुत अच्छे से है। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है तो हर रोज सुख होगा। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों परिस्थितियाँ आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। अज्ञानी व्यक्ति स्वयं के लाभ के लिए कार्य करते हैं, जबकि बुद्धिमान लोग विश्व के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। दीपक बोलता नहीं, उसका प्रकाश परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ न बोलें, अच्छे कर्म करते रहे, ठीक समय आने पर वही आपका परिचय देंगे। आपके मन को अगर आप अपने वश में नहीं करेंगे तो वो आपके दुश्मन की तरह काम करना शुरू कर देगा। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता, इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ को काटा जाता है और टेढ़े मेढ़े को छोड़ दिया जाता है। भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता है, लेकिन तुम कब गलत थे इसे सब लोग याद रखते हैं। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न ही इसे जलाया जा सकता है, न ही पानी से गिला किया जा सकता है। आत्मा अमर और अविनाशी है। आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है। इंसान गलत कार्य करते समय दाएं, बाएं, आगे, पीछे, चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। जैसे सूर्य के उदय से अंधकार मिट जाता है, ठीक उसी प्रकार सही ज्ञान की प्राप्ति से अज्ञान का नाश हो जाता है और सभी वस्तुएं अपने वास्तविक स्वरूप में दिखने लगती हैं। अच्छा काम करते रहो, कोई सम्मान करे या ना करे। सूर्य उदय होता है,
तब करोड़ों लोग नींद में होते हैं, फिर भी सूर्योदय होता ही है। क्यों चिंता करते हो अगर लोग तुम्हें नहीं समझते? वास्तव में तो तुम्हें चिंता तब करनी चाहिए जब तुम स्वयं को नहीं समझ पाते। अगर भगवान तुमसे ज्यादा इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, वो उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा है। मन को निराश न कर, बस श्री कृष्ण पर तू विश्वास कर। हर पल साथ है वो मुरली वाला, इस बात का एहसास कर। राधे राधे।